एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं। पास्टर गैब्रियल की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ है, आप सब सुरक्षित है और परमेश्वर की उपस्थिति में आप सब जो है आशीष पा रहे। हम पिछले रविवार को मसीह जीवन के 3 स्तर, 3 लेवल्स ऑफ क्रिश्चियन लिविंग, मसीह जीवन के 3 स्तर के विषय में हम मनन कर रहे थे कि कैसे मसीह जीवन के 3 पायदान होते हैं, 3 ऐसे मुकाम होते हैं जहां परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आध्यात्मिकता के जीवन में मसीह जीवन के सबसे ऊंचे चरण पर, सबसे ऊंचे अंतरिम पड़ाव पर हम जाकर पहुंचे, ताकि परमेश्वर की हम परिपूर्ण योजना को समझ सके और परमेश्वर भी हमें परिपूर्ण रीति से परमेश्वर हमें आशीष दे, बहुतायत रीति से प्रभु हमें जीवन दे। क्योंकि परमेश्वर की बहुतायतता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा परमेश्वर की परिपूर्ण योजना। और परिपूर्ण योजना हमें तब समझ में आता है जब हम आध्यात्मिकता के जब ऊंचे स्तर पर, अंतरिम स्तर पर और सबसे ऊंचे चरण पर जब हम पहुंचते हैं, वहां पर हमें परमेश्वर के परिपूर्ण, द फुलनेस जिसको कहते हैं, द होल पर्पस ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर की परिपूर्ण योजना को हम समझने लगते हैं। तो प्यारो, हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर स्वयं इच्छा रखता है कि हम आगे बढ़े, हम आत्मा में बढ़े, हम आत्मा में जो है तरक्की करें, आत्मा में हम परिपक्व हो जाए और आत्मा के सर्वोच्च और सर्वोपरि स्थान जो है, उस स्थान को हम प्राप्त करें। आज जो हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह जो है मसीह जीवन के उन 3 दिशाओं के विषय में हम बात करने जा रहे हैं। एक आध्यात्मिक जीवन, एक धर्मी जन जो है वो 3 दिशाओं में लगातार और निरंतर देखते रहना चाहिए। वो 3 दिशाएं क्या है, उन दिशाओं के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उन दिशाओं के विषय में आज हम मनन करने जा रहे हैं कि एक मसीह व्यक्ति, एक मसीह जीवन जो है हमेशा इन 3 दिशाओं में जो है अपने आप को, अपनी आंखें हमेशा इन 3 दिशाओं में लगाए रखना चाहिए। 3 डायरेक्शंस, लुकिंग इन 3 डायरेक्शंस। एवरी गॉडली पर्सन shall look into these 3 direction। और इस बात को समझने के लिए हम पुराने करार के यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक के 6वें अध्याय की ओर हम मुड़ते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 6 अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर के 8वें वचन तक हम पढ़ते हैं। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से वे अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से टेवड़ी के नींव ढोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब वे शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। तब मैंने प्रभु को यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। प्यारो, इस अध्याय से हम देखते हैं कि
मसीही जीवन के उन 3 दिशाओं को, जहां एक धर्मी जन जो है हमेशा इन 3 दिशाओं में अपनी आंखें लगाए रहना चाहिए। सबसे पहली दिशा जो है वो ऊपर की दिशा है, वो ऊपर की ओर देखना, स्वर्ग की ओर देखना। अब बाइबल कहती है जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। देखिए बाइबल कहती है जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, यानी कि इससे पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने कभी भी ऊपर नहीं देखा, इससे पहले कभी वह जो है स्वर्ग की ओर नहीं देखा, इससे पहले कभी उसका दर्शन जो है परमेश्वर की ओर नहीं हुई। वह उस वर्ष, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, उस वर्ष से ही, जब से वो राजा मरा, उसके बाद से जो है यशायाह ऊपर देखने लगा। और जब यशायाह ने ऊपर देखा तो 3 बातें तुरंत उसके जीवन में होती है, जिसके विषय में आज हम मनन करने जा रहे हैं। सबसे पहले उज्जिया राजा जो था वो बहुत अच्छा और भले किस्म का राजा था। वो धर्मी था और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना पर चलने वाला व्यक्ति था। और जब वो राजा बना तो उसने बहुत अच्छी शुरुआत की, परमेश्वर के भय में और परमेश्वर की धार्मिकता में, धार्मिकता के मार्ग को स्थापित करने में वो चलता रहा और परमेश्वर के सारे विधियों को पूरा किया करता था। पर कहीं ना कहीं जब उसका राजपाट बढ़ने लगा, जब उसका शौर्य बढ़ने लगा, जब उसका नाम और उसकी प्रसिद्धता बढ़ने लगी, जब उसका राज्य जो है और सामर्थ्य हो गया और जब और ज्यादा सामर्थ और बल पाया, तो कहीं ना कहीं घमंड और अहंकार उसमें समा गया। और एक दिन जब वो मंदिर के भीतर, जब वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए, जब मंदिर में अपनी विधि को पूरा करने के लिए जाता है, तब उसको कोढ़ हो जाता है। और बाइबल कहती है कि वो कोढ़ परमेश्वर की ओर से हुआ था। उस घटना को हम दूसरे इतिहास के 26वें अध्याय के 19वें पद से लेकर के 21वें पद तक हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उज्जिया राजा जो है वो कोढ़ी हो गया और परमेश्वर ने उसको कोढ़ से लिप्त करके अंत में जो है वो कोढ़ में ही उसकी मृत्यु हो गई। एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही पीड़ादायक मृत्यु को सहना पड़ा उज्जिया राजा ने। और उस समय में प्यारो, इज़राइल जो था एक ऐसे राजा की तलाश कर रही थी जो इज़राइल को, पूरे राष्ट्र को जो है परमेश्वर में फिर से लौटा ले आए, इज़राइल को जो है परमेश्वर की धार्मिकता में और इज़राइल को परमेश्वर के करीब और पवित्रता में लेकर आए। और कहीं ना कहीं यशायाह भविष्यवक्ता जो है वो मन ही मन यही सोच रहा था कि उज्जिया राजा, जिसके ऊपर उसने भरोसा किया था, जिसके ऊपर उसका विश्वास था, और यशायाह ने सोचा कि कहीं ना कहीं यही वो राजा है जो इज़राइल का राज्य को फिर से स्थापित करेगा, जो इज़राइल को फिर से परमेश्वर के मार्गों पर ले आएगा, इज़राइल राष्ट्र को फिर से परमेश्वर के करीब ले आएगा। और कहीं ना कहीं उसने जब देखा कि यही वो एक राजा है जो उसको उम्मीद थी, जो उसको आशा थी कि ये राजा जो है इज़राइल को परमेश्वर के राज्य में स्थापित करेगा, कहीं ना कहीं जब वही भ्रष्ट हो गया, तब यशायाह जो है निराशा में, मायूस होकर के, निराश होकर के, उज्जिया राजा के अंत के बाद, उज्जिया राजा के मृत्यु के बाद उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वह हताश होकर के ऊपर देखने लगा। और ऊपर जब उसने दृष्टि की, ऊपर जब उसने देखा, तो उसने परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान होते हुए देखा। और एक नजारा जब उसने देखा, वो दृश्य जब उसने स्वर्ग के अंदर देखा, तो दृश्य ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। और आज हम यशायाह भविष्यवक्ता के विषय में जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, पुराने करार में यशायाह भविष्यवक्ता जो है भविष्यवक्ताओं में सबसे ऊंचे स्तर पर और सबसे अंतरिम स्तर पर हम उसे देखते हैं। पर उसकी शुरुआत देखिए, उसकी शुरुआत प्यारो, वह यशायाह भविष्यवक्ता जिसके पास कोई दिशा नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, कोई मार्ग नहीं था। 5वें अध्याय में देखे तो लोगों को कोस रहा था, लोगों पर दोष लगा रहा था। पर जब उसने आंखें उठा करके ऊपर देखा, तब उसने परमेश्वर को जब सिंहासन पर विराजमान देखा और परमेश्वर की आराधना करते हुए शराफों को जब उसने देखा और परमेश्वर के राज्य में जब उन्होंने गीत गाई, उस सारी घटना को प्यारो हम देखते हैं आज। यशायाह जो है
उसको कभी ऊपर देखने का मौका नहीं मिला। जैसे हम में से कई लोग हैं आज, हम संसार में, संसार की बातों में या हमारे काम धंधों में हम इतने व्यस्त थे, इतने व्यस्त हो चुके हैं, और कहीं हमें ऊपर देखने का अवसर, कभी ऊपर देखने का मौका हमें नहीं मिला। पर प्यारो, परमेश्वर ने मनुष्य को रचाया ऊपर देखने के लिए, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ऊपर देखने के लिए। परमेश्वर ने मनुष्य को जब अदन की वाटिका में, जब परमेश्वर ने आदम को पैदा किया, आदम को जब उसने बनाया, तब आदम को उसने बनाया था उस परमेश्वर की ओर देखे, वो ऊपर देखे, परमेश्वर पर निर्भर रहे और परमेश्वर की आराधना करे। यदि आप देखें तो छठे दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसी छठे दिन परमेश्वर ने जानवरों को भी बनाई। मनुष्य की रचना और जानवरों की रचना जो है वो एक ही दिन हुआ है, छठे रोज। और यदि आज देखें हम मनुष्य के बीच में और जानवरों के बीच में कितना अंतर है। यदि हम जानवरों को देखें तो जानवर हमेशा जो है वो नीचे की ओर देखते हैं। परमेश्वर ने उनको जो है ऊपर की ओर देखने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर जानवरों की आराधना लेने के लिए परमेश्वर जो है उनको उस प्रकार से नहीं सृजाया। अवश्य परमेश्वर ने जानवरों को, पशुओं को बनाया, पर प्यारो, हमें उन पशुओं से क्या वस्तु है जो हमें उन पशुओं से अलग करता है? ऐसी कौन सी बात है? यदि आज हम देखें तो हमारे शरीर के अंदर और पशुओं के शरीर के अंदर, जानवरों के शरीर के अंदर जो पुर्जे होते हैं वो लगभग जो है वो एक जैसे होता है, वो एक जैसे ही है। जैसे हमारी आंखें, उनकी आंखें, जैसे हमारे कान होते हैं उनके भी कान होते हैं, जैसे हमारी जुबान है उनकी भी जुबान है, जैसे हमारे शरीर के अंदर अथड़िया है उनके भी अंदर अथड़िया है, जैसे हमारे अंदर लहू बहता है उनके अंदर भी लहू बहता है, जैसे हमारे अंदर मांस है उनमें भी मांस है, हमारे अंदर हड्डियां है उनमें भी हड्डियां है। तो लगभग जो है जानवरों को भी कहीं ना कहीं परमेश्वर ने जो है मनुष्य के ढांचे के हिसाब से ही बनाया, मनुष्य के ढांचे के अनुसार ही बनाया, और एक ही दिन उन दोनों को परमेश्वर ने रचाया। पर हमें कौन सी वस्तु ऐसी है जो हमें परमेश्वर ने हमें जानवरों से उत्तम और जानवरों से श्रेष्ठ बनाया और बहुमूल्य बनाया, और हमें परमेश्वर ने उसके स्वरूप में बनाया? वो है, यदि हम उत्पत्ति के 2 अध्याय के 7वें पद में यदि हम पढ़े तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर श्वास फूंका। परमेश्वर ने हमारे अंदर, हमारे भीतर तब परमेश्वर ने एक अंतर बना करके उसके नीचे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। प्यारो, जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को जब परमेश्वर ने रचाया तो उस आदम के नथनियों में, उसके नाखों के अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर ने अपना श्वास फूंका, और उस श्वास फूंकने के द्वारा बाइबल कहती है कि वो जीवित प्राणी बना, लिविंग सोल। तो वो जीवित प्राणी बन गया और परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करने लगी। पर यह कार्य परमेश्वर ने जानवरों के अंदर नहीं किया, इसीलिए जानवर जो है उनके अंदर प्राण है पर उनके अंदर जीवित आत्मा नहीं है जो आदम के अंदर था। और परमेश्वर ने आदम को इसीलिए बनाया था ताकि आदम हर बात के लिए, हर विषय के लिए वह परमेश्वर पर निर्भर रहे और वो ऊपर की ओर देखे। आज मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया है वो ऊपर की ओर देखने के लिए बनाया है, ताकि वो हर घड़ी, हर पल वो परमेश्वर पर निर्भर रहे और परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी महिमा को देखे और उसको धन्यवाद करे। आज प्यारो, जानवर जो है, हम देखते हैं जानवर हमेशा नीचे देखते हैं, हमेशा उनकी आंखें जो है वो नीचे लगे रहती है, जमीन की बातों में, जमीन के अंदर ही वो अपना खाना और अपना पीना और अपना सब कुछ वो जमीनी स्तर पर, धरातल में ढूंढते हैं। वैसे ही कहीं ना कहीं आज मनुष्य जो है वह ऊपर देखने के बजाय, वह परमेश्वर की ओर निर्भर होने, परमेश्वर पर निर्भर होने के बजाय, परमेश्वर पर आश्रित होने के बजाय, परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय वो कहीं ना कहीं पृथ्वी के ऊपर अपना मन लगा करके सब कुछ जो है वो हासिल करने का प्रयास करता है। तो प्यारो, कहीं ना कहीं हमारे में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। यदि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है तो परमेश्वर मनुष्य से आराधना चाहता है, परमेश्वर मनुष्य से अपनी महिमा चाहता है, परमेश्वर मनुष्य से अपनी स्तुति चाहता है, जानवरों से नहीं। जानवरों को इस कदर और इस खातिर
प्यारो, उस अदन के वाटिका में जो जीवन का जो पेड़ था, वो जीवन का पेड़ का मतलब ही था कि वह मनुष्य जो है वो परमेश्वर पर निर्भर रहे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यशाया भविष्यवक्ता जो है उस वर्ष जब उजिया राजा मरा, तब वह ऊपर देखने लगा। तो प्यारो, उजिया राजा जो था वह बहुत अच्छी शुरुआत की, उसने बहुत अच्छा शुरुआत किया। जैसे कि हम में से कई परमेश्वर के सेवक लोग बहुत अच्छा शुरू करते हैं, सेवकाई को बड़े धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ और विश्वास योग्यता के साथ, नम्रता के साथ जो है बड़ा धीन होकर के वे लोग सेवा शुरू करते हैं। पर कहीं ना कहीं आगे चल करके जब सेवा बढ़ जाता है, जब वे लोग प्रसिद्धता पाते हैं, जब वो प्रसिद्ध हो जाते हैं और सेवकाई में जब शोहरत शौर्य मिल जाता है, सेवकाई में जब अपने लिए जो है नाम बटोरने के लिए जब उनको एक ऐसा मुकाम मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो उजिया राजा के सम्मान जो है, भले ही वो कोड़ से नहीं पीड़ित होते हैं, पर आत्मिक कोड़ कहीं ना कहीं उनके जीवन पर आ जाता है। और हम में से कई ऐसे मसीही लोग जो ऐसे परमेश्वर के सेवकों के ऊपर भरोसा करना भी चाहिए, विश्वास भी करना चाहिए, परमेश्वर के सेवकों का अनुकरण भी करना चाहिए प्यारो। पर बाइबल कहती है श्रापित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के श्रापित है वो जो श्रापित है वह जो मनुष्य पर भरोसा करता है। जैसे यशाया जो है उसका पूरा भरोसा, उसका पूरा फोकस, उसकी पूरी दृष्टिकोण जो है वो उजिया राजा के ऊपर था, जबकि उसको बहुत पहले से ही परमेश्वर की ओर देख लेना चाहिए था, बहुत पहले से ही आंखें उठा करके उसको परमेश्वर की ओर देखना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं उसने मनुष्य पर भरोसा किया, उजिया जैसे राजा के ऊपर भरोसा किया। और उजिया राजा जब कोढ़ से जो है भ्रष्टता में, जब अपने आप को, जब उसने भ्रष्टाचार में और अपने आप को पाप में उसने लिप्त करके जब कोढ़ से वो मर गया, तब यशाया के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहा, वो ऊपर देखने लगा। प्यारो, इन दिनों में परमेश्वर जिस प्रकार से आज जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों से, और जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास में जिन घटनाओं से हम गुजर रहे हैं, विशेष करके ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर चाहता है कि हम ऊपर की ओर देखें, उसकी ओर देखें, हमारी आंखें हम उसके ऊपर लगाएं। विशेष करके इन दिनों में, महाक्लेश के दिनों में, विशेष करके विपत्तियों के समय में, विशेष करके जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का समय आ चुका है और जब महाक्लेश का दौर चल चुका है और जब नाना प्रकार की कठिनाइयां और नाना प्रकार के विपत्तियां, महामारियां और भूकंप और चक्रवादी और तूफान जैसी चीजों का आहट हम सुन रहे हैं, ऐसी बातों की जब हम कल्पना कर रहे हैं और हमारे आंखों के सामने से होते हुए देख रहे हैं, विशेष करके ऐसे समय में, कठिन परिस्थिति में, विशेष करके अंत के दिनों में, विशेष करके परमेश्वर चाहता है कि हमारी आंखें हम ऊपर की ओर लगा कर रखें। लूका के 21वें अध्याय के 28वें पद में हम पढ़ते हैं, लूका के 21वें अध्याय अंत के दिनों में के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 28वें पद में बाइबल कहती है कि जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। देखिए, जब ये बातें पूरी होते हुए जब देखोगे तो सिर ऊपर उठाना, बाइबल कहती है। ये सारी बातें जो आज हमारे बीच में हो रहा है, चाहे वो वायरस की बात हो, चाहे युद्ध की बात हो, चाहे देश देश पर लड़ाई कर रहा है, राष्ट्र राष्ट्र की चढ़ाई कर रहा है, चाहे वो चक्री बादल हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे महामारी हो, चाहे जो है एक ही राज्य के अंदर हम जो है दो गुटों को जो है आपस में लड़ते हुए और आपस में भिड़ते हुए देख रहे हैं। ये सारी बातें जब पूरा होते हुए जब तुम देखोगे तो बाइबल कहती है कि अपनी सर को ऊपर उठाना। प्यारो, इन दिनों में जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, आज हम दुनिया के लोगों से, संसार के लोगों से, अन्य जातियों से हम ये आशा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे कठिन परिस्थिति में, ऐसे महाक्लेश में, ऐसे विपत्तियों में जो है वही व्यक्ति, वही विश्वासी ऊपर अपनी आंखें उठा कर देखेगा जिसने परमेश्वर को जो है सिंहासन पर विराजमान होते हुए देखा,
जिसने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हुए विराजमान होते हुए देखा। विपत्ति के समय में नहीं, विपत्ति से पहले ही जो परमेश्वर की ओर देखने लगा और जो अपनी आंखें परमेश्वर की ऊपर लगाए रखा, जो व्यक्ति लगातार निरंतर महाक्लेश के समय में नहीं, विपत्तियों के समय में नहीं, कोई मुसीबत जब आती है, जब कष्ट जो आता है, जब परेशानियां हमारे जीवन में आती है तब नहीं, उससे पहले ही वो हर बात के लिए, अपनी हर एक आवश्यकताओं के लिए, अपनी हर एक जरूरतों के लिए, अपनी हर एक समस्याओं के लिए जो ऊपर देखता है परमेश्वर की ओर, वो व्यक्ति जो है अंत के दिनों में जब ये सारी घटनाएं हमारे आसपास में होते हुए जब हम सुनेंगे, इन सारी बातों को जब हम सुनेंगे न्यूज चैनलों के द्वारा, अखबारों के द्वारा, टेलीविजन चैनलों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, ये सारी बातें जब हमारे कानों में जब हम सुनने लगेंगे तो प्यारों, हमारा मन विचलित होने के बजाय, हमारा मन व्याकुल होने के बजाय, जो एक धर्मी जन, एक विश्वासी जन जो है, वो अपने सर को ऊपर उठा करके लगातार उस छुड़ाने वाला, यानी कि उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, मोक्षदाता, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी आंखें लगाकर रखेगा। स्टीफनुस के ऊपर जब पथराव हो रहा था, प्रेरितों के 7वें अध्याय, प्रेरितों के 7वें अध्याय उसके 55वें वचन में यदि हम देखें, स्तिफानुस जो परमेश्वर का एक प्रेरित था, परमेश्वर का सेवक था, उसे बीच चौराहे में खड़े करके जब लोग उस पर पथराव करने लगे, जब चारों ओर से उसके ऊपर पत्थर बरसने लगा, तब देखिए स्तिफानुस क्या करता है। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। जब उसके ऊपर पथराव होने लगा, जब पत्थर बरसने लगा, तो पत्थर बरसना सोचिए कि जैसे एक व्यक्ति, आप बीच चौराहे पर खड़े हो, चारों तरफ से आपको लोगों ने घेर रखा है, बड़ी भीड़ ने आपको जो है चारों तरफ से घेराव करके आपके ऊपर पत्थर बरसा रहा है। ऐसे स्थिति में, ऐसे समय में आप क्या करोगे? ऐसे स्थिति में आप कहां देखोगे? स्तिफानुस ने ऊपर देखा, परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर, और स्वर्ग की ओर उसने क्या देखा कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा नहीं है, बल्कि वो खड़ा है। जबकि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है, विराजमान है, पर यहां पर खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि वो स्तिफानुस को स्वीकार करने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो गया। दुख के समय में, कष्ट के समय में, सताव के समय में, जब मसीहों के ऊपर सताव पर होता है, जब मसीहों को सताव के दरमियान से गुजरना पड़ता है, तो प्यारो प्रभु यीशु मसीह स्वयं खड़े होकर के हमें स्वीकार करने के लिए वो तैयार रहता है। तो इस समय में हम देखते हैं कि मसीही लोग सबसे पहले वो कहां देखेंगे? मसीही लोग सबसे पहले उनकी आंखें कहां लगी रहेगी? मसीही लोग जो है सबसे पहले जो है वो ऊपर की ओर देखेंगे, अपर डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऊपर देखने के लिए, इसलिए कुलसियों के 3 अध्याय में भी बाइबल कहती है कि तुम बुलाए गए हो, इसीलिए पृथ्वी की बातों में नहीं बल्कि स्वर्ग की बातों में मन लगाना। और प्रभु यीशु मसीह का जीवन यदि हम देखें तो वो लगातार निरंतर जो है वो ऊपर देखता रहा, हर एक आवश्यकताओं के लिए, हर एक बातों के लिए, चाहे वो चंगाई हो, चाहे छुटकारा हो, चाहे किसी गांव में जाना हो, किसी नगर में जाना हो, प्रचार के लिए जाना हो, हर बात के लिए उसकी आंखें ऊपर लगी रही। जब भी उनके बीच में घटी होती, जब वे लोग भूखे थे, जब उनके पास भोजन नहीं था, तो 2 मछली 5 रोटी ला करके उन्होंने उनके हाथों में रख दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे ऊपर उठाया और स्वर्ग की ओर देख करके कहा कि हे प्रभु, लाजर जब कब्र में 4 दिन से जब कब्र में जो वो पड़ा हुआ था,
मृतक अवस्था में, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिलाने से पहले ऊपर देखा परमेश्वर की ओर। हर बात यदि हम देखें, हर घटना को अगर हम देखें यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह की सेवकाई में, वो हमेशा ऊपर देखता रहा। आज प्यारो, विशेष करके इन दिनों में हम ऊपर देखने का प्रैक्टिस करें। ऊपर देखने का मतलब केवल सर उठा करके ऊपर देखना नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर यह विश्वास हो कि ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है, और सारी बातों को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है। और जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, वो सब कुछ जो है उसने रचाया है, और सबका जो है उसने कार्यकल्प किया है। उस सारी बातों की कल्पना वो करता है, और सारी बातों को वो जानता है। वो जानता है कि ये कहां से शुरू हुआ है और कहां समाप्त होगा। वो जानता है कि हमारी परिस्थिति, आज जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, वो परिस्थिति कहां जाकर के समाप्त होगा। वो जानता है कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस कष्ट से और जिस परेशानियों से हम गुजर रहे हैं, जिन परीक्षाओं से हम गुजर रहे हैं, वो परेशानियां हमारे जीवन में कब समाप्त होगा। आदि और अंत का मतलब कि वो सब कुछ जानता है। वो अल्फा और ओमेगा है, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो हमारी हर एक पल पल की खबर रखने वाला परमेश्वर है। हमारा हर एक कदम, हमारा हर एक चाल, हर दिशा निर्धारित करने वाला परमेश्वर है। वो जानता है प्यारो, और कोई भी वस्तु, कोई भी घटना या कोई परिस्थिति वो हमारे विपरीत या हमारे नियंत्रण से बाहर जाने नहीं देगा, क्योंकि उन सारी बातों के ऊपर उसका नियंत्रण है। और जब हम उस परमेश्वर की ओर देखने लगते हैं, जब सुबह शाम हम उस परमेश्वर की ओर, जब परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान होते हुए देखते हैं, तब प्यारो इस अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले बाइबल कहती है कि अंत के दिन बड़े कठिन होंगे, बड़ा विपरीत समस्याएं जो है लोगों के ऊपर आ पड़ेगा। ऐसे समय में जब हम ऊपर देखते हैं, तब हमें भरोसा मिलता है, तब हमें धैर्य मिलता है। किस बात का धैर्य? वो इस बात का धैर्य नहीं क्योंकि वो हमें उसमें से छुड़ा लेगा, या हमें उसमें से बचा लेगा, या हमें उन सारी समस्याओं से जाने नहीं देगा। नहीं प्यारो, हो सकता है कि वो हमें उन समस्याओं से जाने दे, हो सकता है कि हमें उन कष्टों से और उन क्लेशों से जाने दे, हो सकता है कि भारी विपत्ति हमारे ऊपर वो आने देगा, परीक्षा हमारे ऊपर आने देगा, और कहीं ना कहीं हमें परिपक्व बनाने के लिए, हमें तैयार करने के लिए परमेश्वर हमें परीक्षा में डालता है, और परीक्षा में वो हमें ले जाता है, और वह उसमें से हमारा निकास भी करता है, वो हमें बाहर भी निकालता है। वो परीक्षा में इसीलिए हमें डालता है ताकि हम परिपक्व हो जाए, हम तरक्की पाए, हम आत्मा में उन्नति पाए, आत्मा में हम जो है बढ़ोतरी पाए, और आत्मा के स्तर पर हम जो है ऊपर उठे। इसीलिए वो कहीं ना कहीं वो हमारी परीक्षा करता है, और हमें कहीं ना कहीं वो जो है सारा नाना प्रकार की समस्याओं से गुजरने देता है। जब यशाया ने ऊपर देखा प्यारो, तो उसने क्या दृश्य देखा? उसने ऊंचे शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। ये एक रेवलेशन, ये एक प्रकाशन जो यशाया ने देखा कि वो परमेश्वर पवित्र है, और शराब जो पवित्र थे, शराब जो स्वर्गदूत अपने आप में पवित्र थे, पर जब वे परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो गए परमेश्वर की आराधना करने के लिए, तो प्यारो वे भी अपने आंखों को, अपने चेहरे को उन्होंने ढांक लिया, और उस परमेश्वर के समीप खड़े होने के योग्य नहीं समझे वे लोग। परमेश्वर इतना पवित्र था कि वो शराब, यशाया तो पवित्र नहीं था, पर शराब पवित्र थे, पर शराबों ने भी कहीं ना कहीं अपने मुंह को ढांक लिया,
अपने आंखों को ढांप लिया और उन्होंने अपने आंखों को ढांप करके, अपने चेहरे को ढांप करके ये साबित किया कि वे भी परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने के योग्य नहीं है। तो उस दृश्य को जब यशायाह ने देखा प्यारो, तब जो है वह ऊपर से अपनी निगाहें उठा करके, अपनी नजर को ऊपर उस सिंहासन से हटा करके वह अपने आप के अंदर देखने लगा। अब जब दूसरा डायरेक्शन जो है ना, दूसरा दिशा जो है ना, जो परमेश्वर के जन और परमेश्वर के सेवक ने देखना चाहिए, वह है भीतर अपने आप के अंदर। जी, सबसे पहले जब हम ऊपर देखते हैं परमेश्वर को, और परमेश्वर को पवित्र स्थान पर विराजमान होते हुए पवित्र और पवित्र और पवित्र के रूप में जब हम देखते हैं उस परमेश्वर को, उस परमेश्वर को हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में देखते हैं, उस परमेश्वर को हम परम प्रधान परमेश्वर के रूप में देखते हैं, जहां पर स्वर्गदूत भी उसकी आराधना करते, उसकी स्तुति करते हैं और पूरा स्वर्ग की टेवड़ियां उसकी आराधना से हिल जाती है। नीवे, स्वर्ग का नींव भी जो है ढोल जाती है, हिलने लगता है। तो सोचिए कि कितना पावरफुल और कितना जो है प्रभावशाली आराधना स्वर्ग में होता होगा। और आराधना करने का माध्यम और आराधना करने का तरीका क्या है? आराधना करने का तरीका यह है कि वो अपने आप को ढांक ले। आज आराधना करने का तरीका क्या है हमारी कलीसियाओं के अंदर? आज मसीहों के बीच में आराधना करने का तरीका क्या है? हम किस प्रकार से आराधना कर रहे हैं? हम कैसे आराधना कर रहे हैं? हमारे आराधना करते समय में क्या परमेश्वर का भय और परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में है? क्या हम उस परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान होते परमेश्वर के रूप में देखते हैं? पवित्र से पवित्र परमेश्वर के रूप में देखते हैं? बाइबल इसीलिए कहती है इब्रानियों के 12वें अध्याय के 28वें पद में कि परमेश्वर की आराधना किस प्रकार से की जाती है। इब्रानियों का 12वां अध्याय के 28 पद में, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसा आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है। भक्ति और भय सहित परमेश्वर की आराधना इतना साधारण और इतना सरल नहीं है प्यारो, जिसको हम लोगों ने आज इतना आसान कर दिया है, इतना सहज कर दिया है। आप सोचिए कि स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना जब होती है तो पवित्र लोग, स्वर्ग के सराफ जो पवित्र लोग हैं, सराफ जो वहां के स्वर्गदूत हैं, वे स्वयं अपने आप को योग्य नहीं समझ रहे हैं। पर आज हम कहते हैं कि प्रभु ने हमें योग्य बनाया है। आज हम कहते हैं कि प्रभु ने हमें उस पवित्र लहू से शुद्ध कर दिया है। प्रभु ने हमारे लिए नया मार्ग तैयार किया है। प्रभु ने हमें भीतर जाने के लिए, पवित्र से पवित्र स्थान में जाने के लिए, उसके सिंहासन तक जाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग तैयार कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यस, वो बात सच है कि प्रभु ने हमारे लिए मार्ग तैयार किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कैसे भी जाए और किसी भी अवस्था में चला जाए उसकी आराधना करने के लिए। उसकी आराधना के लिए सबसे पहला चाहिए हमें भक्ति, और उसके बाद भय। हमें इस बात का ज्ञात होना चाहिए, इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं, किसके सम्मुख जाकर के खड़े हो रहे हैं। आज कलीसियाओं की परिस्थिति देखिए, आराधनाओं की परिस्थिति देखिए। कलीसियाओं में आराधना के नाम पर के, स्तुति और आराधना के नाम पर क्या क्या हो रहा है। आज लोग आधा आधा चड्डी पहन करके परमेश्वर की आराधना करने के लिए निकल पड़े हैं। लोग फटे हुए कपड़े पहन करके, जीन्स पैंट फटे हुए जीन्स पैंट पहन करके, हाफ पैंट पहन करके, टोपी लगा करके, ना जाने क्या क्या हरकतें करते हैं। क्या वो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के आदर और सम्मान में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? क्या उन्होंने परमेश्वर को उस स्थान पर देखा है? यदि मैं गारंटी देता हूं आपको, यदि आप परमेश्वर को सिंहासन पर अगर देखे होते, अगर आपकी आंखें परमेश्वर को उस जगह पर अगर देखा होता, तो आप कभी परमेश्वर के हुजूरी में और परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा नदारत करने की गलती और गुस्ताखी नहीं करते। आप भय के साथ, थरथराते हुए, कांपते हुए, डर के साथ जो है परमेश्वर की उपस्थिति में जाते। पर आज
आज दुर्भाग्यवश जो है हमारी कलीसियाओं के अंदर आराधना को लेकर के हमने आराधना के स्तर को इतना नीचे गिरा दिया है, इतने निचले स्तर पर हम जो है आराधना करते हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इसीलिए जब हम परमेश्वर को पवित्र रूप में नहीं देख पाते हैं, परमेश्वर पवित्र 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 है, और जब हम उसको पवित्र नहीं देख पाते, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी पवित्र नहीं हो पा रहा है। यदि हम परमेश्वर को पवित्र रूप में देखेंगे तो हम भी पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है मत्ती के 5वें अध्याय के 48 पद में, मत्ती के 5वें अध्याय के 48 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो पवित्र है। हम किसकी संतान हैं? हम किसके बच्चे हैं? हम उस पवित्र परमेश्वर के संतान हैं। तो यदि हमारा पिता पवित्र है तो बच्चे और उसके संतान कैसे होना चाहिए? आज हमारे अंदर किसका डीएनए है? आज हमारे अंदर जो है वो किसका खून है? हमारे पिता का खून है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे पिता के लक्षण, कहीं ना कहीं हमारे पिता के कुछ ना कुछ आचरण हमारे अंदर आ जाता है। तो आत्मिक रूप से आज हम किसकी संतान है? आत्मिक रूप से आज हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। तो परमेश्वर यदि पवित्र है तो हमें कैसा होना चाहिए? हम भी पवित्र होना चाहिए। यदि परमेश्वर का डीएनए अगर पवित्र है तो हमारा डीएनए कैसा होना चाहिए? हमारा डीएनए भी पवित्र होना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका आज मसीहों का जो है उस परमेश्वर को उस सिंहासन पर विराजमान नहीं देख पा रहे हैं। जैसे मैंने पिछले रविवार को कहा, यीशु मसीह को वे लोग केवल उद्धारकर्ता, मोक्षदाता, मुक्तिदाता, केवनहारा, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, आशीष देने वाला, इसी रूप में देखते हैं। इस रूप में देख करके वो संतुष्ट हो जाते हैं। बल्कि यीशु मसीह तो ये उनका परिचय है, ये इनका इंट्रोडक्शन है। वो इस रूप में अपने आप को जो है वो प्रकट करता है। और वह प्यारों, वह पूरा परिपूर्ण यीशु मसीह की योजना नहीं है कि यीशु मसीह हमारे लिए केवल केवनहारा और उद्धारकर्ता, मोक्षदाता, मुक्तिदाता और छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला प्रभु बने। वो हमें और आगे ले जाना चाहता है। वो हमें पवित्र से पवित्र स्थान में ले जाना चाहता है। वो हमें वहां बैठाना चाहता है जहां प्रभु यीशु मसीह विराजमान है परमेश्वर के दाहिने हाथ पर। वो पवित्र से पवित्र स्थान में वहां पर ले जाकर के वो उस संगति में हमें विराजमान बैठाना चाहता है जहां परमेश्वर की उपस्थिति आग बन करके, अग्नि बन करके परमेश्वर उतर आता है। और जब आप उस परमेश्वर के अग्नि में और परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठना सीखोगे प्यारो, तो वो अग्नि जो है, परमेश्वर आग है। यदि आप अभी हमने जो वचन पढ़ा इब्रानियों के 12वें अध्याय के 28वें पद में, उसका अंत में क्या लिखा हुआ है? 28 पद का अंत में क्या लिखा है कि इस राज्य को और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है। और 29 पद में बाइबल, 29 वचन में बाइबल कहती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। यदि आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखोगे प्यारो, परमेश्वर की उपस्थिति में यानी कि उस आग में बैठना सीखोगे, तो वो आग आपके जीवन के भीतर, मेरे जीवन के भीतर जो भी पाप है, जो भी कलंक है, जो भी अपराध है, जो मुझे परमेश्वर से अलग करता है, उन पापों को वो आग भस्म कर देगा। उन पापों को वो आग नेस्तनाबूद कर देगा, राख कर देगा। आज कहीं मसीह पाप के दासत्व में जी रहे, पाप से छुटकारा नहीं मिल रही, पाप से उनको मुक्ति नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो आग में बैठना नहीं सीखे। उन्होंने परमेश्वर को आग के रूप में नहीं देखा। उन्होंने परमेश्वर को, परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, इस रूप में परमेश्वर को नहीं देखा। उन्होंने परमेश्वर को केवल छुटकारा देने वाला, मोक्ष देने वाला, मुक्ति देने वाला, चंगा करने वाला, नौकरी देने वाला, मालामाल करने वाला, मेरी मुसीबतों से, मेरे परेशानियों से छुटकारा देने वाले रूप परमेश्वर, दयालु, कृपालु, क्षमा करने वाला। मैं चाहे कितनी बार भी पाप करूं, वो प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर देगा, क्योंकि उसने मेरा ठेका लेकर के रखा है। उसने क्षमा करने का जो है, एक मान लो कि जैसे उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। मैं हजारों बार पाप में गिरूं, हजारों बार मैं पाप में जाकर के डूबूं, और वो मुझे क्षमा कर देगा। वो भस्म करने वाला परमेश्वर है।
वो भस्म करने वाले परमेश्वर के रूप में जब हम उसे देखते हैं और उस उपस्थिति में, जैसे पवित्र से पवित्र स्थान में जब हम जाकर के बैठते हैं जहां परमेश्वर की उपस्थिति आग बन करके उतर आती है, तो उस आग में प्यारो हमारा पाप, हमारा कलंक, हमारी सारी बुराई जल करके राख हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं। आप सोचिए, जलती हुई झाड़ी, जब मूसा ने जब पहली बार जब उस दृश्य को देखा, जब झाड़ी जल रही थी, बाहर से झाड़ी जल रही थी पर भीतर से हरा भरा था। क्यों हरा भरा था? बाहर से झाड़ी क्यों जल रही थी? बाहर से झाड़ी इसीलिए जल रही थी क्योंकि उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे। परमेश्वर कहीं ना कहीं मूसा को यह दिखाना चाहता था कि मानव जीवन उस प्रकार से है, मनुष्य का जीवन उस जलती हुई झाड़ी के समान है। मनुष्य का जीवन जो है वो सूखी हुई झाड़ी के समान है। सूखी हुई झाड़ी जिसमें कोई हरियाली नहीं है, जिसमें कोई फल नहीं है, जिसमें कोई भी रुचि नहीं है, केवल उसमें मकड़ियां है, जाल है, मकड़िया जाल है और उसके अंदर कीड़े मकोड़े हैं। और उन कीड़े मकोड़ों को जलाने के लिए ही परमेश्वर ने उस सूखी आग की झाड़ी के अंदर, सूखे झाड़ियों के अंदर परमेश्वर ने आग लगाया। और उस आग के लपटों के द्वारा, उस आग से अग्नि के द्वारा क्या हुआ, उस अग्नि ने जो है उस झाड़ी के अंदर जितनी भी सूखी हुई, जितने भी कीड़े मकोड़े थे, जितने भी वहां पर जो है मकड़ी जाल थे, सबको जला करके भस्म कर दिया। हम जब आग के करीब आते हैं ना प्यारो, वो आग हमारे भीतर जो है, जो भी पाप है, अपराध है, उनको वो भस्म करता है। आज हम ऊपर देखना भूल जाते हैं, जैसे आदम ऊपर देखना भूल गया। अदन की वाटिका में परमेश्वर जो है हर रोज आया करता था आदम से मिलने के लिए, और आदम भी कहीं ना कहीं हर रोज परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। पर वो पाप कर, जिस दिन उसने पाप किया, जिस दिन उसने फल खाया, उस दिन ये बात दर्शाती है कि उस दिन वह परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहा। यदि वो परमेश्वर पर निर्भर होता, यदि वो परमेश्वर पर ठहरा रहता, तो प्यारो वह फल को हाथ लगाने से पहले वो इंतजार करता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था, परमेश्वर ने उसे हर रोज सुबह के समय परमेश्वर उससे मिलने आया करता था। तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगा कि मुझे परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे परमेश्वर पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये फल को तोड़ के खा लूंगा और एक फल से मेरी आंखें खुल जाएगी, और एक फल खाने के बाद क्या भला और क्या बुरा खुद ही मैं ज्ञान करने लगूंगा, खुद ही मैं पहचानने लगूंगा, तो मुझे परमेश्वर की क्या आवश्यकता है। ऐसा सोच करके उसने फल तोड़ करके खाया। जबकि दूसरा पेड़ वहां पर था जो जीवन का पेड़ था। जीवन का पेड़ का मतलब है कि संपूर्ण रीति से, परिपूर्ण रीति से 100% परमेश्वर पर निर्भर रहना, हर पल के लिए, हर एक डिसीजन, हर एक चुनाव, हर एक निश्चय, निर्णय लेने के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना। अगर आदम उस दिन परमेश्वर पर निर्भर रहता तो वो इंतजार करता कि सुबह के समय परमेश्वर आता बगीचे में, तो मैं परमेश्वर से ही पूछ लेता कि मैं इस फल को खाऊं या ना खाऊं। पर कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगा कि मैं परमेश्वर पर क्यों निर्भर रहूं, मैं आत्मनिर्भर हो जाऊंगा। जैसे कि आज का दौर चला है आत्मनिर्भर भारत, आज ये दौर चला है, एक नया ट्रेंड निकला है आत्मनिर्भर भारत। हम आत्मनिर्भरता पर भरोसा करने लगे, आत्मनिर्भरता पर जो है हम घमंड करने लगे हैं इन दिनों में। और आप जानते हो आत्मनिर्भरता वो परमेश्वर के राज्य में सबसे खतरनाक है। आदम आत्मनिर्भर होकर ही पाप किया। जब आत्मनिर्भर हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, परमेश्वर पर डिपेंड होने के बजाय, परमेश्वर पर आश्रित होने के बजाय जब हम स्वतः पर आश्रित हो जाते हैं, स्वतः पर जब हम भरोसा करने लगते हैं, अपने आप, अपनी बल, शक्ति, सामर्थ, अपनी बुद्धि, ज्ञान पर जब हम भरोसा करने लगते हैं, तो वहां पर प्यारो हम परमेश्वर की नजर में गिरते हैं। जब आप ऊपर देखोगे, मुसीबत के समय में नहीं, कष्ट के समय में, क्लेश के समय में, परेशानियों में नहीं। परेशानी में तो सब ऊपर देखते हैं, जब मुसीबत आती है तो सब ऊपर देखते हैं। आज बड़े बड़े विज्ञान और बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी ऊपर देखने लगे हैं, जो कभी ऊपर नहीं देखते थे। आज जब सारा रास्ता बंद हो गया, सारा द्वार बंद हो गया और उनकी सारी सीमाएं खत्म हो गई, अब कहीं से कोई उम्मीद या कहीं से कोई भी जो है समाधान सामने नजर नहीं आ रहा है, तो लोग कहते हैं कि चलो अब हम उस परमेश्वर की ओर भी देखते हैं, उसकी ओर नजर उठाकर देखते कि क्या वो परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर सकता है। प्यारो, अब जानते हो ऊपर देखने वाला व्यक्ति जो अपने जीवन में सुबह शाम जो ऊपर देखता है, वो व्यक्ति
उस व्यक्ति को कठिनाई में, परेशानी में उसे याद दिलाना नहीं पड़ेगा कि आप ऊपर देखिए। उसे याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। आज कई मसीहों को हमें याद दिलाना पड़ता है कि भैया ऊपर भी देखिए, इतना सांसारिक मत हो जाइए, इतना संसार की ओर, इतना संसार पर आश्रित मत हो जाइए, ऊपर भी देखिए, ऊपर भी भरोसा कीजिए उस परमेश्वर के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन है। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमारा डायरेक्शन बदलता है। परमेश्वर हमें जो है ऊपर से लेकर के वो हमें भीतर दिखाने लगता है। तो यशाया जब उसने भीतर देखा तो 6 अध्याय के 5वें पद में यशाया ने क्या कहा? 6 अध्याय के 5वें पद में, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। देखिए, जब हमारी आंखें जब परमेश्वर पर लगी रहती है ना, तो परमेश्वर स्वयं जो है कहीं ना कहीं हमारी आंखों को हमारे ऊपर, हमारे भीतर जो हो रहा है उसके ऊपर हमारी आंखें लगाने में परमेश्वर विवश करता है। और जब हमारे भीतर जब हम देखते हैं तब हम क्या देखते हैं कि मैं जो मैं हूं उसे सबसे पहले क्षमा की जरूरत है। उसने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। उसे इस बात का एहसास कब हुआ? उसे इससे पहले इस बात का एहसास नहीं हुआ। उसे इस बात का एहसास तब हुआ जब उसने परमेश्वर को करीब से देखा। परमेश्वर की रोशनी में, परमेश्वर के अग्नि में और परमेश्वर के करीब रहने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप के अंदर दोष पाता है। इसलिए नए करार में बाइबल बार बार कहती है, तो दूसरों पर दोष मत लगाना। यस, दूसरों पर दोष कौन लगाता है? दूसरे पर दोष वही लगाता है जो स्वयं जो है अपने आप, अपने भीतर अपनी कालिक, अपनी गंदगी और अपना पाप और अपना कलंक जो देख नहीं पाता है, वो दूसरे पर दोष लगाता है। और परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाले परमेश्वर के जन का सबसे पहला लक्षण यह है प्यारो, कि वह कभी किसी और को देख करके, कभी किसी और व्यक्ति के जीवन को या किसी और व्यक्ति के जीवन शैली को देख करके वह न्याय नहीं करता है और वह उस पर दोष नहीं लगाता है, बल्कि वह स्वतः पर दोष लगाने वाला व्यक्ति होता है। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण, सबसे पहला लक्षण यह है कि वह कभी किसी पर दोष नहीं लगाता है, क्योंकि वह स्वयं अपने आप के अंदर इतनी सारी गंदगियां और इतने सारे पाप और इतने सारे अपराध को वो देखता है कि उसके पास दूसरों पर दोष लगाने के लिए ना समय रहता है, ना दूसरों के दोष को वो देख पाता है। इसीलिए आप जानते हो, पौलुस कहता है पहले तिमोथियों के पहले अध्याय के 15वें पद में, पौलुस, आप सोचिए, पौलुस जो नए करार का 1/3 किताब लिखता है, नए करार का पवित्र शास्त्र में, नए करार में 1/3 किताब लिखने वाला पौलुस, जानते हो क्या कहता है? अपनी परिचय कैसा देता है वो, अपने आप को किस प्रकार से प्रकट करता है वो कहता है कि मैं पापियों का सरदार हूं। जी हां, मैं पापियों का सरदार हूं। क्यों? क्या वो पाप कर रहा था? क्या वो पाप में जी रहा था? क्या वो पाप में लिप्त था? नहीं प्यारो, ये लक्षण है, ये उदाहरण है, ये चिन्ह है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले व्यक्ति का, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले जन का। वो चिन्ह है कि वो जब परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर का साक्षात रूप देखता है, परमेश्वर को पवित्र रूप से देखता है, परमेश्वर के अग्नि में जब वो बैठता है, तो प्यारो उस व्यक्ति को दूसरों का पाप नजर नहीं आता है, बल्कि अपने आप के अंदर इतने सारे बुराइयां और इतने सारे पाप नजर आते हैं। कोई व्यक्ति स्वयं जो है अपने पाप को धुलने में और अपने आप को कमजोर और अपने आप को अधर्मी, अपने आप को अयोग्य समझता है, और वो दूसरों के ऊपर कभी भी दोष आरोपण या दूसरों के ऊपर कभी न्याय करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। हमारे अंदर ही प्यारो इतनी सारी कमियां हैं, अगर हम उसे ढूंढने लगे तो वो प्याज के ऊपर जैसे छिलका होता है, उसे हमें बार बार, जैसे प्याज के ऊपर जो लहर होती है, प्याज का लहर
एक छिलका निकाला, दूसरा है, दूसरा निकाला, तीसरा, तीसरा निकाला, ऐसे निकालते जाओगे, निकालते जाओगे, निकालते जाओगे प्यारो। पतरस लूका के 5वें अध्याय के 8वें पद में जब उसने प्रभु यीशु मसीह को करीब से देखा, चमत्कार देखने के बाद नहीं, चमत्कार देखने के बाद ये शब्द नहीं कहा उसने, बल्कि जब प्रभु यीशु मसीह को करीब से देखा और एकदम प्रभु यीशु मसीह के जब करीब आ गया, तो जानते हो पतरस क्या कहता है? पतरस कहता है कि प्रभु मुझसे दूर हो जा। बिल्कुल जैसे यशायाह ने कहा कि मैं गंदे होठों वाला व्यक्ति हूं, शमौन पतरस कहता है, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। मेरे पास से दूर हो जा, मेरे पास से चला जा प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूं। यस, आप जितना परमेश्वर के करीब आओगे, परमेश्वर प्यारो उतना ही, परमेश्वर एक उजाला है। आप दूर रहोगे परमेश्वर से, आप समझिए कि वहां पर एक कोने में 10 मीटर के अंतराल पर 10 मीटर के अंतराल पर समझ लीजिए वहां पर एक 440 वोल्ट वाला एक बहुत बड़ा दिया जल रहा है, एक बहुत बड़ा वहां पर उजाला है, एक फोकस लाइट है वहां पर, और आप 20 मीटर की दूरी पर खड़े हो। तो 20 मीटर की दूरी पर जब खड़े रहोगे उस उजाले से, उस फोकस लाइट से, तो आपके शरीर के ऊपर जो छोटे छोटे तिनके होंगे, छोटे छोटे दाग होंगे आपके चेहरे पर या आपके शरीर पर या आपके कपड़ों पर, छोटे छोटे तिनके होंगे, वो नजर नहीं आएंगे, वो नजर नहीं आएगा। और जैसे जैसे आप उस उजाले के पास आते हो, उस फोकस लाइट के पास आते हो, वैसे वैसे आपके शरीर पर, आपके कपड़ों पर जो छोटा सा छोटा तिनका भी जो है ना, दाग भी जो है ना, वो साफ नजर आता है। ठीक उसी सम्मान प्यारो, जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, जितना करीब आते हैं, जितना हम परमेश्वर की उपस्थिति में विराजमान होते हैं, बैठते हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर हमें अपनी गलतियां और अपनी बुराइयां और हमारा पाप और हमारी अधर्मिकता और हमारे जीवन के अंदर जो कलंक है, जो कालिक है, जो बातें हैं, जो कई वर्षों तक छुपा हुआ है हमारे भीतर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के परतों के नीचे और हमारे अभिलाषाओं के अंदर छुपा हुआ है, वो पाप सब उजागर हो जाएगा, वो पाप सब एकदम स्पष्ट रीति से बाहर नजर आने लगेगा। यशायाह कहता है कि मैं गंदे होठों वाला हूं, तो अब क्या करें? तुरंत वहां से स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के जलते हुए वेदी पर से जो है चिमटा लेकर के, कोयला उठा करके लेकर आया और उसके जुबान पर ला करके छू दिया, और उसके जुबान पर छूने के बाद जो है उसका जुबान, उसका जीभ जो है वो जल गया। यस, हालेलुया। मैं होठों वाला, अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू करके कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। उसने, जब उसे एहसास हुआ कि मेरे होठों से गंदे शब्द निकलते हैं, गंदी बातें निकलती हैं, उसको एहसास हुआ, तब उसने प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, और पश्चाताप के तुरंत ही बाद स्वर्गदूत जो है वो जलता हुआ कोयला चिमटे से उठा करके ला करके उसके मुंह पर रख देता है और उसका मुंह जो है जल जाता है। ये उस बात को दर्शाती है प्यारो, जब हम प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं और हमारे पापों को जब हम अंगीकार करते हैं, सच्चे दिल से जब हम परमेश्वर के सामने हमारे पापों को अंगीकार करते हुए क्षमा मांगते हैं, तो प्यारो पवित्र आत्मा अग्नि बन करके आता है और उस पाप को भस्म कर देता है, जैसे उसने आकर के यशायाह के होठ को छू करके उसके होठ को जला दिया। यही कारण था कि पेंतिकोस्त के दिन 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, तो वो पवित्र आत्मा अग्नि बन करके आया, वो पवित्र आत्मा आग बन करके आया। अन्य भाषा में आया नहीं, अन्य भाषा में तो आया, अन्य भाषा का वरदान तो उन्हें बाद में मिला। सबसे पहला जो उनको वरदान मिला है वो पवित्र आत्मा का अग्नि उन्होंने प्राप्त किया।
पवित्र आत्मा का अग्नि उन्होंने प्राप्त किया। प्रेरितों का 2 अध्याय उसका 3 पद, और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा बाद में बोलने लगे। 4 पद में अन्य भाषा का वरदान उनको बाद में मिला। सबसे पहला उनको पवित्र आत्मा अग्नि बन करके उनके होठ पर आ गया। ये पवित्र आत्मा का सबसे पहला लक्षण है। जब पवित्र आत्मा आता है, जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं, तो पवित्र आत्मा सबसे पहले आग बन करके, कोयला बन करके, आग बन करके वो क्षेत्र में उतर आता है जहां प्यारो भस्म, और जहां पर उस पाप को भस्म करने की और पाप को जो है हमेशा हमेशा के लिए मिटा देने की जरूरत है, उस क्षेत्र में आता है। चाहे वो हमारी जुबान हो, चाहे वो हमारी आंखें हो देखने की, चाहे हमारे कान हो जो हम बुरी बुरी बातें सुनते हैं, चाहे हमारे हाथ हो जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, चाहे हमारा हृदय है जो पाप और अंधकार में डूबा हुआ है, चाहे वो हमारा मन है जहां पर अश्लीलता है, जहां पर बुराइयां है, जहां पर ना जाने कितने सारे अशुद्ध बातें हैं, वो सारे क्षेत्रों के ऊपर परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा का अग्नि बेच करके उन भागों को, उन क्षेत्रों को जलाना शुरू करता है। जब हम ऊपर देखते हैं, सबसे पहला दिशा ऊपर देखना, सेकंड अपने भीतर देखना, थर्ड 9वां पद, यशाया का 6 अध्याय का 9वां पद, उसने कहा जा और इन लोगों से कहे। 8वां पद, माफ करना 8वां पद पहले पढ़ेंगे फिर देखते हैं 9वां पद। तब मैंने प्रभु को यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। जब प्यारो हम ऊपर देखते हैं और उसके बाद हम भीतर देखते हैं, अब तीसरा जो दिशा है जहां परमेश्वर हमें देखने को कहता है वो बाहर, इर्द गिर्द में, आसपास, अड़ोस पड़ोस में लोगों को, जहां जरूरतें हैं, जहां आवश्यकता है, जहां लोगों को परमेश्वर के वचन की जरूरत है, लोगों को पवित्रता की जरूरत है, लोगों को प्रार्थना की जरूरत है, लोगों को सुसमाचार की जरूरत है। जी हाँ, सीधे बाहर देखना नहीं। हमें से बहुत सारे लोग हैं तो सीधे बाहर चले जाते हैं, बिना ऊपर देखे, बिना भीतर देखे, वो सीधे पर्चा लेकर के, ट्रैक्स लेकर के बांटना शुरू करते हैं सड़कों पर। सीधे किसी मीटिंग में जाकर के खड़े हो जाते हैं वेदी पर और प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। अभी ऊपर भी नहीं देखा, अभी भीतर भी नहीं देखा, बाहर देखते हैं, प्रभु की आवश्यकताओं को देखते हैं, प्रभु की जरूरतों को देखते हैं और कहते हैं कि कितनी जरूरतें, देखो देखो कितने मिशनरियों की जरूरत है, देखो कितने प्रभु के सेवकों की जरूरत है, प्रभु के राज्य को बढ़ाने की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। दिन रात सुबह शाम भी हम एक कर दे तो भी प्रभु का कार्य पूरा नहीं होगा। वो दिन रात सुबह शाम बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं, इस गांव से उस गांव, उस नगर से किसी न किसी मीटिंग में जो है वो प्रचार प्रसार करते हुए वो दिखाई देते हैं। मैंने अधिकतम मसीही सेवकों को मैंने देखा है, अधिकतम मसीही दासों को, प्रचारकों को मैंने देखा है जो बिना ऊपर देखे, बिना भीतर देखे वो बाहर सेवा करने के लिए चले जाते हैं, सेवा में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, सेवकाई में अपने आप को बिजी रखते हैं और सेवा करने के द्वारा उनको ऐसा लगता है कि मैं प्रभु को बड़ा प्रसन्न कर रहा हूँ। नहीं प्यारो, एक क्रम है जिसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले ऊपर देखने की जरूरत है उस परमेश्वर की ओर, जो परमेश्वर पवित्र है, और दूसरा हमारे भीतर देखने की जरूरत है। जब हम भीतर देखते हैं और हम भीतर अपने आप के अंदर जब हम कमियों को देखते हैं, बुराइयों को देखते हैं और अपने आप के अंदर ऐसे छुपे हुए पाप है जिसको प्रायश्चित और पश्चाताप करने की जरूरत है, जब हम उनको देखते हैं तो परमेश्वर हमें एक ऐसा बर्तन बनाता है, एक ऐसा तेल बनाता है और उस तेल को परमेश्वर बाहर उंडेलता है लोगों के बीच में, लोगों के अंदर सेवकाई के लिए जब परमेश्वर भेजता है और सेवा के लिए परमेश्वर जब हमें बाहर जाने के लिए उतारू कर देता है तो हमारी सेवकाई एक आशीषमय सेवकाई होती है।
हमारी सेवा एक आशीष भरी सेवा होती है, हमारी बातें एक आशीषमय बातें होती है। आपको जरूरी नहीं कि कोई पुलपिट मिले, आपको जरूरी नहीं कि आपको कोई कलीसिया मिले, जरूरी नहीं कि आपको कोई प्लेटफॉर्म मिले। प्लेटफॉर्म से ही आप भाषण दोगे, प्लेटफॉर्म से ही आप प्रचार करोगे, प्लेटफॉर्म से ही आप बातें करोगे और लोग सुनोगे, कोई जरूरी नहीं प्यारो। आप छोटा सा छोटा शब्द भी कहोगे, फोन पर भी कहोगे, और आप एक लेटर भी लिखोगे, तो आपका उस लेटर एक पंक्ति के अंदर, एक लाइन के अंदर इतना आशीष होगा प्यारो कि वो व्यक्ति जो है, उसका जीवन जो है आशीषमय हो जाएगा। आपका एक विजिट, आपका किसी के घर पर जाना, 2 मिनट उस परिवार के साथ बैठ कर के प्रार्थना करना और बातें करना भी इतना आशीषमय होगा कि वो परिवार आशीष पाएगा। आपके जीवन को परमेश्वर एक ऐसा आशीषमय जीवन बना देगा, एक ऐसा बर्तन परमेश्वर बनाएगा कि आपका बर्तन एक आशीषमय बर्तन होगा राष्ट्रों के लिए। 3 दिशाओं को याद रखना प्यारो हमेशा, ऊपर, भीतर और बाहर। पहले ऊपर देखना, फिर भीतर देखना, फिर बाद में बाहर देखना, यशाया के समान। और यशाया जब ऊपर देखा, पवित्र से पवित्र स्थान में परमेश्वर विराजमान है, वो पवित्र है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है, जो सब कुछ नियंत्रण करता है, सब कुछ उसके हाथों में नियंत्रित है। तब वो भीतर देखता है और वो अपने पापों को क्षमा मांगता है, प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है। और उसके बाद जब वो बाहर जाता है सेवकाई करने के लिए, तो वह जो है उस युग का और बाइबल के पुराने करार का सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान भविष्यवक्ता बनता है। प्रभु भी आपको उसी समान महान और अद्भुत रीति से सेवकाई प्रभु आपको देगा, और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, और आपका जीवन, आपका सेवकाई कहियों के लिए आशीष का कारण बनेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आशा करता हूँ कि ये बातें, ये वचन